गाजियाबाद के लोनी चौनिका सिटी क्षेत्र में बदरपुर और बदरपुर खादर गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालत गंभीर हो गई है। बदरपुर के अधिकतर घर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मदनपुर खादर में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा। कई घरों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने 12 शेल्टर होम बनाए हैं और जहां से लोगों को आने की अपील की गई है, उसके बावजूद ग्रामीण शेल्टर में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपने घरों में सामान की चोरी का डर है, इसलिए वे पास के ऊंचे स्थानों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन शेल्टर में शिफ्ट होने के लिए कह रही है, लेकिन वे घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के प्रयास जारी हैं। इस वक्त इस लोनी के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जो घर हैं जो बाढ़ ग्रस्त हो गए हैं। लगातार यमुना नदी से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके लगातार देखते हुए यहाँ पर जो घर है वो आगे डूब गए हैं। पर लेकिन हालांकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की हुई है। हालांकि जो यहाँ पर लोग घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं, अपने अपने कैंप जो बनाकर यहाँ रह रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है लगातार इनसे आग्रह कर रहा है कि इन कैंपों से जो सरकार ने बनाए हैं, कैंप प्रशासन बना रहा है, वहाँ शिफ्ट हो। हालांकि कई लोग जा चुके हैं, पर अभी फिलहाल कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम जो है लोनी सब साथ मौजूद है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अब जो की जा रही है? यहाँ पे शरणालय हमने बहुत पहले ही सक्रिय कर दिया था, क्योंकि मीरपुर हिंदू बगल का गांव है, वहाँ पे स्कूल में शरणालय बनाया गया है, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, गद्दे वद्दे लगे हुए हैं और खाने की और दवाइयों की व्यवस्था है। तो अभी बदरपुर गांव में जलस्तर जब बढ़ा है तो अभी एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे उनको बाहर निकाल रहे हैं। हमने वहाँ की सूची बना ली थी, 53 परिवार वहाँ पे थे, 140 मवेशी थे। पशुओं को हमने कल ही निकाल लिया था। अभी कुछ परिवार अंदर बचे हैं, उनको भी हम बाहर निकाल रहे हैं और उनको सीधा शरणालय में लेके जा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे भी मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ एक दो दिन से कि आप लोग भी शरणालय में चलिए, वहाँ पे उनकी पूरी रुकने की व्यवस्था है। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि जो घरों से निकलते हैं पर लेकिन उसके बाद चोरियां घरों में हो जाती है, इसलिए हम लोग जो अपनी जो स्थान है वो यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी क्या स्थिति है? इनके घर पानी में है अभी, तो चोरी होने की तो मुझे नहीं लगता संभावना है। लेकिन फिर भी हमने इनको कहा है कि हम यहाँ पे भी ड्यूटी पे लोगों को रख रहे हैं, जो कि आपका यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जब पानी जैसे ही कम होगा आप लोग शिफ्ट हो जाइएगा, आपका सामान नहीं जाएगा। उनका सामान भी जो यहाँ से जरूरी है वो भी हम शरणालय में ही ले जा रहे हैं। जो अभी यहाँ पे रखा है उसको भी अपने साथ ले जाइए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो। कई लोग खाने की भी शिकायत कर रहे हैं कि कहीं पर भी हमें खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। खाने के वहाँ व्यवस्था है और यहाँ भी इनको फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं उनको रोज फूड पैकेट नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और अभी मैं इनसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप वहाँ चलिए, तो वहाँ खाना सीधा खा लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ फूड पैकेट से ले ही रहेंगे। तो अभी कितने परिवार वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और कितने कैंप अब लोनी में बना दिए हैं आसपास? यहाँ पे पूरे 12 शरणालय बन चुके हैं। जो यहाँ सबसे निकटतम है वो मीरपुर हिंदू है, जहाँ पे 250 कैपेसिटी है। हम वहाँ इनको अभी शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी में अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 12 पूरी टीम गठित हो चुकी है, सब शरणालय पे अलग अलग विभाग से की ड्यूटी है, तो वो भी पूरे सक्रिय हो सकते हैं जैसे अगर कोई सक्रिय घटना होती है, जलस्तर और बढ़ता है। तो ऐसी क्या स्थिति लग रही है कि अब जल्दी ही जलस्तर कब तक घटेगा? अभी जैसा कि पता चला कि पानी वहाँ से छोड़ा गया था, इसलिए जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। आगे हम देख रहे हैं कि एक दो दिन में अगर पानी छोड़ा जाए तो जलस्तर नीचे जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिन तो लगेंगे। चलिए, तो साफ तौर पर एसडीएम जो लोनी है वो उनका कहना है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर है, पर उन्हें लगातार जो है शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कई लोगों ने बताया हम लोगों को कि जिस तरह से उन्हें खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं, पर लेकिन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था वहां पर की हुई है। हालांकि 12 जो है यहाँ पर कैंप बनाए गए हैं और करीबन अब तक 250 परिवार को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर वहां पहुंचा दिया गया है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।